वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दास्तान जज्बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आमना, आप ब्रेक टाइम मेरे ऑफिस में आएं। सर इम्तियाज़ ने लेक्चर ख़त्म होने पर आमना से कहा। पाकिस्तान के एक मशहूर मजहबी घराने की बेटी आमना हबीब लाहौर के एक मशहूर और महंगी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने आई। लायक थी, पढ़ने का शौक़ था, तो बहुत कोशिशों और मिन्नतों से उसके बाप ने उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया था। आमना अपने ख़ानदान में वो पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी पहुंची थी। अपनी अम्मा की तरबियत और बाप की नेक नामी का ख्याल और उसके साथ अपनी इज़्ज़त और तकरीम का एहसास भी था, इसलिए आमना यूनिवर्सिटी में भी अबाया पहनती। यूनिवर्सिटी के आज़ाद माहौल के बावजूद वो लड़कों के मेल जोल से दूर रहती थी। अभी कल ही सर इम्तियाज़ के सब्जेक्ट का पेपर था, तो आमना सोचने लगी शायद पेपर में कोई गड़बड़ हुई है, इसलिए सर बुला रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक देकर उसने इजाज़त मांगी। सर, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। वो अंदर दाखिल हुई तो सर इम्तियाज़ लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आपकी तवज्जो किधर होती है? आपको कुछ पता है टेस्ट कैसे देते हैं? सर, क्या हुआ? वो घबरा गई। इस तरह टेस्ट लेना चाहता हूँ मैं, ऐसी परफॉर्मेंस के साथ। उन्होंने लैपटॉप की स्क्रीन उसकी तरफ मोड़ते हुए कहा। आमना ने जो ही स्क्रीन देखी तो लर्ज़ गई। लैपटॉप पर फाहिश वीडियो ऑन थी, जिसमें मर्द और औरत आपस में। आमना दरवाज़ा खोलकर भागी और फिर क्लासरूम में जाकर रोने लग गई। सारा दिन, सारी रात ये सब सोच कर उसकी नज़रों जहन में घूमता रहा और वो सोच सोच कर हलकान होती रही। अगले दिन लेक्चर के बाद क्लासरूम में बैठी थी जब उसे सर इम्तियाज़ का मैसेज मिला। क्या सोचा है? आमना, टेस्ट कब दोगी? मैसेज सीन करते ही वो पसीने से शराबूर कांपते हाथों से उसने मैसेज डिलीट किया। फिर बाकी लेक्चर छोड़कर हॉस्टल चली आई। क्या करूं, किसको बताऊं? अम्मी को बताती हूँ। मोबाइल निकाला, माँ को कॉल करती। फिर सोचा अम्मी क्या करेंगी? अब्बू को बताऊंगी तो पढ़ाई ख़त्म और घर बुला लेंगे। वो ये सब सोच कर फिर माँ से बात ना कर सकी। उसकी रूममेट जब हॉस्टल आई तो उन्होंने भी पूछा, क्या हुआ, तुम यूनिवर्सिटी से भी जल्दी आ गई थी? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं थी। टेस्ट का रिज़ल्ट आया तो अमना अपनी यूनिवर्सिटी के कैरियर में पहली बार टेस्ट में फ़ेल थी। जब तक आप अच्छी तरह ये टेस्ट नहीं देंगे, सब्जेक्ट पास नहीं होगा। ये दूसरा मैसेज था सर इम्तियाज़ का। फिर वही हुआ। फाइनल पेपर्स में सर इम्तियाज़ के सब्जेक्ट में आमना फ़ेल थी और बहुत बुरे नंबर से फ़ेल थी। उसने हिम्मत करके अपनी एक क्लास फेलो को सब बताया और कहा कि अगर मुमकिन है तो मेरा पेपर चेक करवा दो, मुझे यकीन है मैं पास हूँ, लेकिन सर इम्तियाज़ की बात ना मानने की वजह से फ़ेल करार दिया गया है। खतीजा ने सर इम्तियाज़ से बात की। सर, आमना का पेपर दिखाएंगे, वो रीचेकिंग करवाना चाहती है। आप डिपार्टमेंट क्लर्क इबास से पता करें। वो दोनों उधर गईं तो क्लर्क का जवाब था, अभी मीटिंग है तो आप कल आकर पेपर देख लेना। अगले दिन गई तो क्लर्क इबास ने साफ कह दिया, सर इम्तियाज़ के कुछ टेस्ट आपने छोड़े हैं, इसलिए उन्होंने आपका टेस्ट फ़ेल कर दिया है और पेपर्स भी उन्हीं के पास हैं, आप उनसे मिल लें। खतीजा, ये बंदा मुझे हरासा कर रहा है। और आमना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन दोनों की लाख कोशिशों के बावजूद ना तो आमना का सब्जेक्ट क्लियर हुआ और ना ही सर इम्तियाज़ से छुटकारा मिला। बल्कि उल्टा ये हुआ कि खतीजा का भी रिज़ल्ट रोक लिया गया। एक सेमेस्टर में आमना इस सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुकी थी, यानी अब अगर पेपर्स चेक ना होते तो 6 माह उसे मज़ीद यूनिवर्सिटी रहना था। और क्लर्क की बात के ज़रिए आमना को दोबारा मैसेज मिला कि जब तक टेस्ट नहीं दोगी तुम पास नहीं होगी। आखिर तंग आकर और मजबूर होकर खतीजा ने यह सब कुछ अपने एक कज़न इमरान, जो कि हसास इदारे में मुलाजिम था, को बता दिया और उसे कुछ करने को कहा। इमरान ख़ुद प्रोफेसर इम्तियाज़ से मिलने आया और उसे आगाह किया कि मेरी कज़न की दोस्त है, उस्ताद बाप की जगह होता है, आप बराए मेहरबानी सब्जेक्ट क्लियर करें और बच्ची को हरासा मत कीजिए। तुम कौन हो? ये किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पर?
اور اسٹوڈنٹ کے گارڈین کے علاوہ کوئی شخص ہم سے سوال نہیں کر سکتا۔ میں بھی ڈین سے بات کرتا ہوں، ان کے گارڈین کو بلواتا ہوں۔ اچھا سر، آپ غصہ نہ ہو، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے یونیورسٹی رولز کا پتہ نہیں تھا۔ چلو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا کر تمہیں دھکے دے کر بھجواؤں گا۔ پتہ ہوتا نہیں ہے، منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ عمران اٹھ کر چلا گیا۔ اور پھر اسی رات پروفیسر سر امتیاز ان کا مہمان تھا۔ بہت اچھی میزبانی کی گئی پروفیسر صاحب کی۔ اچھی خاصی خاطر مدارت کے بعد انہیں باعزت طریقے سے ان کی رہائش گاہ کے باہر چھوڑ دیا گیا۔ صبح انہوں نے خود آمنہ اور خدیجہ کو بلا کر معافی مانگی اور ان کے سبجیکٹ رزلٹ کلیئر کرایا۔ نوٹ: یہ ایک سچی داستان ہے جہاں ایک لڑکی کی عزت اس کی اپنے پختہ کردار اور ہماری بروقت مدد سے بچ گئی۔ وہ اس گھناؤنے مافیا سے محفوظ رہی، لیکن ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو ڈر و خوف، تربیت میں کمی یا شوق سے اس مافیا کے ہاتھوں اپنی عزت و آبرو لٹا چکی ہیں۔ خدارا اپنی بیٹیوں کو کبھی کسی غیر محفوظ اور نامناسب جگہ پر نہ بھیجا کرے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، آمین۔